जानकारी मिल पा रही है वो हम आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन आप वहां पर नजर बना के रखिए। अनूप के पास हम चलेंगे, अमनदीप। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि देखिए, जीवन में अगर शुरुआत से ही आपको सारी चीजें मिल जाएं और आपको संघर्ष न करना पड़े, तो वो जीवन में आप एक प्लेटफॉर्म नहीं तैयार कर पाते हैं। हीराबा ने शुरुआत में, जिसका प्रधानमंत्री ने फेसबुक के कार्यक्रम में भी जिक्र किया, जो संघर्ष किया, जो आर्थिक तंगी थी, जो स्थितियां थी, उनमें बच्चों का पालन पोषण करना, उसके बाद उन परिस्थितियों में परिवार को आगे लेकर के जाना, ये हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है। बिल्कुल, हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन उसको आसान कर दिखाया था हीराबा ने। और कम पढ़ी लिखी थी, जैसा कि पीएम मोदी ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि मां पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी काफी ज्यादा अवेयर रहती थी। आपको याद होगा कि मतदान जब हुआ करते थे, खुद घर से बाहर जाती थी मतदान करने, मतदान केंद्रों पर, और लोगों को भी जागरूक करती थी। और अनूप हमारे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अनूप, अंतिम यात्रा की तस्वीरें हम देख रहे हैं हीराबा की, और क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? देखिए, अंतिम यात्रा की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। 10 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से खबर आई, खुद इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दिया। देखिए, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी की तबीयत खराब हुई थी और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जैसे ही इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री को लगी थी, उस समय भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद गए थे। हॉस्पिटल में उन्होंने देखा अपनी माता जी को और स्वास्थ्य की जानकारी ली। कल जब बुलेटिन जारी किया गया था, तो उस वक्त में भी ये सूचना दी गई कि उनके सेहत में सुधार हो रहा है, लेकिन 3:30 बजे निधन हो गया। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे जब ये जानकारी मिली, और देखिए अंतिम यात्रा शुरू हो गई है। ये अपने आप में बड़ी क्षति है। हालांकि आपको बता दूं कि जिस तरह से उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन तो त्याग दिया था, लेकिन उनकी माता जी के साथ एक संबंध जो था, अटूट रिश्ता था, वो लगातार हमने देखा। और कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माता जी की कहानियां और माता जी की जानकारी और प्रेरणादायक बातों को वो कभी भी छिपाते नहीं थे। वो उन बातों को लगातार मीडिया के सामने, सार्वजनिक जगहों पे वो रखते आए थे। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से उनका जीवन रहा है, और यही वजह है कि एक लंबा कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री के तौर पर रहे। लेकिन उनकी माताजी ने ये पूरा जो एक जीवन है वो सरल तरीके से ही बिताने का फैसला किया था। कभी भी उनकी ख्वाहिश नहीं थी कि वो प्रधानमंत्री आवास आकर के रहीं, एक तामझाम की जिंदगी बिताए। एक साधारण से फ्लैट में वो रहा करती थी, लेकिन उनके आशीर्वाद का ही ये परिणाम था जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिखर में पहुंच चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर हैं। और ये अनूप, और अंतिम यात्रा भी बेहद सादगी भरे अंदाज में हम देख रहे हैं, और तस्वीरें देखकर लगता है कि सिर्फ परिवार के लोग ही इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और गुजरात के कुछ मंत्री ही वहां मौजूद हैं। इसके अलावा कोई भी आपको केंद्र के मंत्री वहां नहीं दिखेंगे। और जिस तरीके से आपने देखा कि जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे ही पता चला, वो अहमदाबाद की ओर रवाना हो गए। आपसे थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाई के घर वो पहुंचे थे, छोटे भाई के घर पहुंचे थे, और फिर तत्काल, बहुत ज्यादा उन्होंने इंतजार नहीं किया, तत्काल समझिए कि जो उनकी यात्रा है, अंतिम यात्रा है, उसके लिए वो निकल पड़े। और जो उनका क्रीमेशन है वो भी 10 बजे के करीब हो जाएगा। तो अनूप, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर अभी 8:35 हुए हैं, क्या दिल्ली से या बाकी राज्यों से कुछ वीवीआईपी वहां पर पहुंचेंगे? क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं आपको? देखिए, जितनी जानकारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते हैं कि ये वीआईपी तरीके से ये सारी चीजें हों। अभी तक किसी भी तरह की जानकारी नहीं है कि कोई बड़ा केंद्रीय मंत्री या मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे। अलग बात है कि अपने अपने तरीके से जो बड़े नेता हैं वो श्रद्धांजलि दे रहे। देखिए, सबसे बड़ी आपको बात बता दूं कि आज कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था, कई विकास कार्यक्रम थे,
ऐसा कहा जा रहा था कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का निधन हो गया तो कार्यक्रम रद्द कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे कार्यक्रम जो शेड्यूल है उसके मुताबिक ही होगा। ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के जो विचार थे, जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो कहा करती थी कि देश के विकास के लिए सर्वथा तैयार रहें, देश के विकास के कामों को लेकर लगे रहें, उसी का परिणाम है कि आज उनका निधन हुआ है। उन्होंने कार्यक्रम रद्द नहीं किए, वर्चुअल माध्यम से वो सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। यानी किसी भी तरीके से कोई दिखावा इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनकी माताजी ने जो संस्कार दिए हैं, जो उनको विचार दिए हैं, उसी के पथ पर वो आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दूं कि जब वो उनके जन्मदिन पे जाया करती थी तो किसी तरह की एक दिखावा नहीं होता था। हमेशा हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी उनका मुंह मीठा किया करती थी। इसके अलावा 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, कई बार सार्वजनिक जीवन में उन्होंने बताया कि हमें उनकी माताजी ने इतने पैसे दिए, जो बहुत संभाल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखा करती थी। आज के जीवन में इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती है। कई सालों से आप लगातार पीएमओ और आसपास जितनी भी चीजें हैं, अहमदाबाद, गुजरात, तमाम जगह आप जा भी चुके हैं, दौरा भी कर चुके हैं। कोई एक ऐसी बात आपको जहन में हो कभी कि जो प्रधानमंत्री ने अपनी मां के साथ मुलाकात में या जो गुजरात के लोगों ने उनकी मां के बारे में बताई हो? क्योंकि हीराबेन का जो लगाव था गुजरात के लोगों से, अपने आसपास रहने वाले लोगों से, वो ऐसा था कि वो हर किसी से बड़ी आसानी से मिलती थी, बातचीत करती थी, और सबसे बड़ी बात यह कि इतनी उम्र होने के बाद भी बहुत सक्रिय रही। देखिए, आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन के तौर पे हमने देखा कि वो लाइन लगा करके वैक्सीनेशन उन्होंने लिया। हमने एक बार देखा कि ऑटो रिक्शा में वो बाहर गई थी, वो तस्वीरें भी सामने आई। ये सारी बातें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र भी किया करते थे कि किस तरीके से उनकी माताजी ने संघर्ष किया, किस तरह से दूसरे के घरों में वो काम किया करती थी। अपने आप में एक बड़ा प्रेरणादायी कह सकते हैं कि उनकी कहानी रही है, उनका जीवन रहा है, और उसी की प्रेरणा को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते रहे। देखिए, उन्होंने बहुत ही बचपन में ही गृहस्थ जीवन को त्याग दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अटूट रिश्ता उनकी माताजी के साथ रहा। वो कभी भी उनके जन्मदिन को या बड़े मौके पर उनका आशीर्वाद लिए बगैर कभी वो नहीं बढ़ते थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक तौर पर कई बार इस बात का जिक्र भी किया करते थे कि आज वो जो कुछ भी है उनके माताजी का आशीर्वाद रहा है, माताजी ने जो उनके लिए किया है। बिल्कुल अनूप, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे बातचीत करेंगे। बहरहाल लगातार जो है शोक संवेदनाएं हो रही हैं, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से जो ट्वीट आया है उसमें लिखा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का 100 वर्षों का संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक है। श्री मोदी ने मातृदेवो भव की भावना और हीराबा के मूल्यों को अपने जीवन में ढाला। मैं पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूं। परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है जो हम आपको बता रहे हैं, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक व्यक्त किया है। अमनदीप, सबसे बड़ी बात यह, जिस बात का जिक्र अभी अनूप भी कर रहे थे, अनूप का तो एक लंबा अनुभव है, उन्होंने उस सारी चीज़ों को बयां किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली आने के बाद जाहिर तौर पर आप ये देखिए कि एक जो लगाव होता है परिवार के साथ, मां के साथ, वो लगाव भले ही गुजरात जाने पर, गुजरात में मां के साथ मिलने पर, लेकिन वो जो 10-15 मिनट या आधा घंटे की तस्वीरें होती थी, वो तस्वीरें देखिए और आज की ये तस्वीर देखिए कि मां का शव रखा हुआ है, पुत्र जो है पुष्प अर्पित कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है, कंधा दे रहा है। तो वो दो तस्वीरें, एक वो तस्वीर जहन में आज आ रही है हर किसी के, जब आप मां की गोद में सिर रखते थे, मां आशीर्वाद देती थी, मां पैसे देती थी, और दूसरी तस्वीर ये कि देखिए वक्त ने भले ही आज उनको हमसे दूर कर दिया है, लेकिन वो सारी तस्वीरें आज हम सबके जहन में हैं। बतौर टीवी पत्रकार आप भी इतने साल से काम कर रही हैं, हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो सारी तस्वीरें हमें बार बार हमारे जहन में याद आ रही हैं। तो आज पूरे देश को भी वो सारी तस्वीरें जहन में आ रही हैं, और ये तस्वीरें भी हैं जब मां को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अर्थी को कंधा दे रहे हैं, और हीराबा अपने अंतिम सफर पर निकली हैं।
बिल्कुल अनूप, और आज जिस तरह से हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो काफी ज्यादा मौन और दुखी नजर आ रहे हैं, क्योंकि मां की कमी कोई भी पूरा नहीं कर सकता इस दुनिया में। और ऐसे में जब हम इन तस्वीरों को देख रहे हैं, दुखद तस्वीरों को, तो आंखों के सामने फिर वो तस्वीरें घूमने लग जाती हैं जब पीएम नरेंद्र मोदी आशीर्वाद लेने के लिए अपनी मां से मिलने पहुंचते थे। हाथों में कुछ पैसे दिया करती थी, 11 रुपए 21 रुपए आशीर्वाद के तौर पर। और वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी जब मां के पैर धोकर उस पानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मस्तक पर लगाया करते थे, अपनी आंखों पर लगाया करते थे। तो जो लगाव है वो हमेशा से पीएम नरेंद्र मोदी का अपनी मां के साथ में रहा। परिवार को भले ही उन्होंने छोड़ दिया था काफी कम उम्र में, लेकिन मां से वो प्रेम को कम नहीं कर पाए थे। और ऐसे में वो तस्वीरें कई सारी, से पहले हम आपको दिखा रहे थे, अब ये तीनों तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर बिल्कुल मौन, आपको पीएम नजर आएंगे। दूसरी तस्वीर उनकी अंतिम यात्रा, और तीसरी तस्वीर उनके परिवार के लोग। और ये देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद दुखद नजर आ रहे हैं। और हीराबा अपने अंतिम सफर पर निकल चुकी हैं, कुछ ही देर और जिसके बाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जितना सादगी भरा अनूप उनका पूरा जीवन रहा है, ये अंतिम यात्रा भी उतनी ही सादगी भरी नजर आ रही है। जाहिर तौर पर हमने, क्योंकि इससे पहले भी कई अंतिम यात्राओं को कवर किया है, और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर जिस तरीके से आप देखिए कि एक मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री पूरे देश को भी कर रहे हैं। जैसा कि अनूप भी से भी हमारी बातचीत हो रही थी, वो बता रहे थे। अनूप एक बार हमारे साथ फिर जुड़े हुए हैं। अनूप, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। अनूप, जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था, और अभी अमनदीप हमारे साथ स्टूडियो में है साथी, वो भी जिक्र कर रही थी, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आप जो जीवन जी रहे हैं वो जीवन कैसे आदर्शों के मुताबिक हो, और वो जीवन दूसरों को संदेश देने बतौर हो। तो उसमें हीराबेन की मिसाल है, और मुझे लगता है कि सालों साल तक लोग अब उसको पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि एक प्रधानमंत्री की मां ने किस तरीके से ऊंचे आदर्श स्थापित किए। बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सार्वजनिक जीवन रहा है बहुत लंबा रहा है। बीजेपी के महासचिव हुआ करते थे, गुजरात गए, वहां पर वो मुख्यमंत्री बने, वहां मुख्यमंत्री बनने के बाद वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन कभी भी उनकी माताजी या उनके परिवार के किसी की कोई भी हो, चाहे उनके भाई हो, उनको आपने कभी देखा नहीं होगा कि उनके बंगला में गए हो, उनके ऑफिस में गए हो। आप देखेंगे कि बड़े नेताओं के या जो सार्वजनिक जीवन के नेताओं रहते हैं, उनके परिवार के लोगों के बारे में जानकारियां आपको मिलती रहती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के बारे में आपको किसी भी तरीके से लाइमलाइट में आप नहीं देखेंगे। एक साधारण तरीके से बाजार जाना, साधारण तरीके से वैक्सीन लगाना, साधारण तरीके से अस्पताल जाकर अपना इलाज कराना, ये सभी बातें कहीं न कहीं ये बताती है कि किस तरीके से एक साधारण जीवन जीने की प्रेरणा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी दिया करती थी। मैं आपको बता दूं कि 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी 7 LKM यानी कि उनका जो सरकारी आवास है वहां पहुंची थी। बहुत ही आत्मीयता से उन्होंने पूरे जो आवास है उनको दिखाया था, लेकिन कभी भी उनकी इच्छा ये नहीं रही थी कि वो दिल्ली में ही सरकारी आवास, प्रधानमंत्री आवास में वो रहे। बिल्कुल अनूप, और वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी जब व्हील चेयर पर बैठाकर अपनी मां को पूरा पीएम हाउस दिखाते हुए प्रधानमंत्री नजर आए थे। लेकिन ऐसे में अनूप, जानकारी ये भी मिल रही है कि आगे के जो तय कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, तो क्या कार्यक्रमों को रद्द नहीं किया गया है? बिल्कुल, जो कार्यक्रम आज कोलकाता में होना था वो कार्यक्रम रद्द नहीं किए गए हैं। ये भी देखिए इनकी माताजी से ही इन्होंने सीखा है। माताजी ने जिस तरीके से कहा था कि अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना है, तो सबसे पहले ही ये खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी कार्यक्रम को रद्द नहीं करने वाले। हाँ, ये जरूर है कि जो सारे कार्यक्रम फिजिकल होने थे वो वर्चुअल होंगे, यानी कि देश के विकास को लेकर के किसी तरीके का रोक ना हो, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी समझिए कि वो अपने काम पे लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के माताजी का निधन हो
और इस सादगी के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा हो, उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही हो, ये अपने आप में ही बताता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के विचारों और संस्कारों का ही परिणाम है कि इस तरह चीजें देखने अनूप, मैं दो तीन बातों का जिक्र करूंगा, रोकूंगा आपको। जाहिर तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है और अमनदीप आप भी लगातार चीजों को रख रही हैं। प्रहलाद मोदी जो नरेंद्र मोदी के भाई हैं अनूप, उनका एक इंटरव्यू हम देख रहे थे। उस इंटरव्यू में दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही गई। उसमें यह कहा गया कि माँ का जो धार्मिक लगाव, सुबह उठना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना और उसके बाद सबको प्रसाद देना। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जिस तरीके से वड़नगर की अगर हम बात करें, वहां पर जो आसपास उनके लोग रहते थे, कभी कोई बीमार हो जाता था, किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत होती थी, खांसी जुकाम बुखार, तो वो घरेलू उपचार करती थी और इसीलिए आसपास के लोग जो है उनको डॉक्टर कहते थे। जो गांव के लोग थे अमनदीप, उनको डॉक्टर कहते थे कि गांव की ये डॉक्टर हैं और उसमें हीराबेन काफी प्रचलित थी। इसलिए सभी लोगों का जुड़ाव, किसी की तबीयत खराब हो जाती थी, कुछ हो जाता था, तो आसपास के गांव के लोग उनको बुला लेते थे कि डॉक्टर को बुला लो, डॉक्टर माँ को बुला लो, वो आके इलाज करेंगी। घरेलू उपचार वो कर देती थी, जबकि पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको कोई खास उसका वो नहीं था। लेकिन उसके बाद भी जो पुरानी चीजें होती हैं, जैसे हम लोग देखते हैं, तो अनूप ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोगों के साथ जो जुड़ाव शुरुआत से हीराबेन ने बना के रखा, हीराबा ने बना के रखा, वो जुड़ाव लोगों के दिलों में ऐसी जगह छोड़ गया कि आज उनके जाने के बाद हर कोई उनको याद कर रहा है और रो रहे हैं लोग, आंखों में आंसू आ रहे हैं उनके। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह का व्यक्तित्व था उनकी माताजी का, वो अपने आप में है। देखिए जहां पे वो अभी निवास में रहती थी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई के साथ, आपने कभी भी ये नहीं देखा, क्योंकि अगर प्रोटोकॉल देखें तो सुरक्षा बहुत बड़ी सुरक्षा होनी चाहिए, ये कुछ भी नहीं था। साधारण तरीके से, साधारण सुरक्षा और साधारण तरीके से वो रहा करती थी। कभी भी अपने पड़ोसियों के साथ कभी भी हमने ये नहीं सुना कि किसी भी तरीके से सुरक्षा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी की होने की वजह से किसी तरह की दिक्कत उनके पड़ोसियों को हो। एक साधारण तरीके से एक साधारण अपार्टमेंट में रहा करती थी, तो अपने आप में बड़ी बात है। वो लगातार जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे उनके भाई के इंटरव्यू का, वाकई उनका लगाव पड़ोसियों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, नेताओं के साथ, कई नेता उनसे मिलने जाते थे, लेकिन साधारण तरीके से, जिस तरीके से ये बताता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस बात का जिक्र करते थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी, उनकी माताजी किस तरीके से अपने बच्चों को, अपने परिवार को किस तरीके से उन्होंने पाला, किस तरीके से दूसरे के घर में जाकर के उन्होंने काम किए और उसके बाद एक संघर्षपूर्ण जीवन जिया। और उस संघर्षपूर्ण जीवन जीने का ही परिणाम आप देख सकते हैं, उस तपस्या का ही परिणाम देख सकते हैं कि उनके बेटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से शिखर पे वो पहुंचे हैं, किस तरीके से उनका सार्वजनिक जीवन रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये उनकी माताजी का ही आशीर्वाद रहा है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया, उसके बावजूद बिल्कुल अनूप, और संघर्षमय जीवन रहा उनका, जो कि लोगों को